चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है 4 के 10 तक देख लिए हैं क्वेश्चन ना। ध्यान होना चाहिए कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के 10 तक देख लिए थे। और यह एक्सरसाइज कितना है, 5.1 है कि नहीं। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, 2 से शुरू किए थे। एक में जो है चारों क्वेश्चन दिले से छोड़ दिए थे, बोले थे कि 4 तक बता देंगे फिर ही बताएंगे। तो पहले चलिए 4 के जो बचा हुआ क्वेश्चन है फिर देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे 4 के 11। देखिए सवाल में 4 के 11 क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान में। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद निकलना है ना। 4 के 11 में क्वेश्चन है ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यू और फिर ए की पावर 4। ठीक है, इस तरह से है। तो चलिए हम लोग सारांतर चेक करते हैं। तब बाद वाला घटे यानी a2 घटेगा थी a1, तो a2 निकालेगा तो a स्क्वायर घटे a1 कितना देगा, a हो जाएगा। इसमें से और इसको सॉल्व करना चाहिएगा तो a कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, a घटे यहाँ पे 1, ये ना बचेगा। और सॉल्व करना चाहिएगा तो फिर देखिए फिर और d निकालेंगे तो a4 घटे ले लेते हैं a3, a4 a है ना, a के पावर कितना 4 घटे a के पावर सॉरी a3 यानी a के पावर कितना 3, तो एक 3 कॉमन कर लिए थे, बच गया a है ना, घटे यहाँ पे 1। ये वाला तो सेम है लेकिन बाहर वाला सेम नहीं ना, इसलिए इसका सारांतर सेम नहीं है। सारांतर सेम नहीं मतलब एपी में नहीं, तो लिख देंगे a1 a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए आगे 12 नंबर देखिए कितना, 4 के 12। 4 के 12 देखिएगा, कह रहा है कि भैया √2 √8 √18 √32 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तोड़ के लिख लीजिएगा। हमको लग रहा है जहां तक कि करा भी दिए ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना। देखो गौर से, इसको लिख सकते हैं 3 रूट कितना 2, इसको लिख सकते हैं 4 √2। ठीक है, इसको तोड़ने आना चाहिए, है ना, तोड़ने आना चाहिए। देखो कैसे टूटता है, 8 वैसे तोड़ोगे, 8 है तो 2 से 4, फिर 2 से तो 2, तो 8 को हो गया 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से। तो इसके बदला में जोड़ा निकलता है बार, बच गया। इस तरह से 18 को तोड़ोगे, है ना, 9 3 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 2। इस तरह से 32 को तोड़ना। देखो जो बाहर रहेगा वो अंदर भी रहेगा, मतलब घोग में। तो 3 तिहाई 9 दूना 18, 4 चौका 16 दूना 32। समझ में आ गया ना। चलो अब जो है तुमको सारांतर चेक कर लेना चाहिए। तो a2 घटेगा थी a1, a2 कितना है 2 घटे a1 कितना है √2, तो कितना बच गया √2। अंधेरा के 22 स्कोप देखो यहाँ पहले, समझा ना, बाद में उलट पुलट करना। क्वेश्चन कौन सा छोड़े, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सब लगातार बता रहे हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है, ये क्या नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तुम क्या नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो 12 पहले देखेंगे तब ना देखेंगे। चलो यहाँ पे a2 घटे a1 किए थे, a2 का वैल्यू कितना है 2√2 है, a1 का 1 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 रूट बचेगा। एक और चेक कर लो, a4 घटे a3, तो 4 √2 हो गया चौथा पद, और तीसरा पद कितना है 3 √2, तो 4 √2 में से 3 को जाएगा तो क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। यानी सारा बनता चेक करने से पता चल रहा है, ऐसे भी दिख रहा है ना, 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, एक ही √2 बढ़ रहा है। हैं? अब देखो एक ही √2 बढ़ाते ही तो एपी में है, और अगला निकालना है क्या है, पचमा छठा सातवा 3 एक्स्ट्रा निकालना है ना एपी, तो डायरेक्ट भी बढ़ा के लिख सकते हो अगला पद, एक ही रूट बढ़ा के लिख सकते हो। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब एक ही रूट बढ़ा के लिखने का मतलब जो है अगला पद कितना देगा 5 √2 6 √2 7 √2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो या निकाल के लिख सकते हो, तो मर्जी। ठीक है,
चलो सबसे पहले हम भाषा लिख देते हैं, इसलिए फलानुमा, चिलानुमा और ढीलानुमा ये कथी में है? एपी में है, ठीक ना। तो हम लोग कितना निकालेंगे? सब लिखना जरूरी नहीं आता इसलिए जरूरी नहीं है। कितना क्या पद? ए पचमा, ए प्लस कितना 4d, एक का वैल्यू √2 प्लस 4 और डी का वैल्यू कितना √2 ना, आए हो गया क्या गो 5 गो √2 और 5 गो रूट मतलब 50, 25 दूना कितना 50 में √2 है ना। चलिए समझ में आ रहा है सबको? आए चलिए अब निकालेंगे a6, तो a प्लस कितना 5d, a का वैल्यू √2 प्लस 5 और d का वैल्यू √2, तो कितना हो गया 6 गो √2 और 6 गो रूट मतलब 6 36 दूना 72। समझ में आ रहा है सबको? a7, तो a प्लस कितना 6d, a है √2 प्लस 6 और रूट यहाँ पे 2, तो 7 गो √2, 7 7 49 दूना 98 हो जाएगा। 49 दूना 98 ही ना होगा। चलो हो गया, निकल गया। एपी के 3 नए पद, 3 नए पद कितना हो गया भाई √50, √72, √98, ठीक है। चलो उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए हो गया। यहाँ पे जो 18 लिखा गया था यहाँ पे 8 ही कर लेना, ठीक है। चलिए √8। अब आगे जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 1 के 13, 1 का 13। चलिए क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12 और इस तरह से कहे तो हम लोग ए हो जाएगा आपका कितना √3 तो जानवे करता है, डी चेक कर लीजिए। तो बाद वाला घटे पहलू का यानी a2 घटे a1 है ना। डायरेक्ट चेक करे √6 घटे कितना √3, ये घटबे नहीं करेगा। फिर इसमें चेक कीजिए √12 घटेगा थे √9 है ना, 12 घटे पहलू का, तो इसका हो जाएगा कितना 2 √3 हो जाएगा, इसका होगा 3, ये भी नहीं घटेगा है ना। दोनों का डी चूंकि सेम नहीं है इसलिए जो है √3, √6, √9, √12 एपी में नहीं है, ठीक है। एपी में नहीं है, उतारिए इसको, फिर बच्चा से देखेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 के 13 नहीं है बल्कि 4 का 13 था, ठीक है। हो गया ही। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कितना है 14, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस तरह से इसको जांचना एपी में है कि नहीं। तो बाद वाला घटे पहलू का, तो 3 का स्क्वायर घटेगा थी 1 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर एक बार चेक कीजिए तो 7 का स्क्वायर घटे 5 का स्क्वायर, 7 का हो गया 49, 5 का हो गया 25, घटाने पर आता है 24। क्या दोनों सेम है? नहीं है, इसलिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कथी है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 15 है, यानी कहिए तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितना लास्ट है ना। लेकिन हम लोग 1 का 4 क्वेश्चन दिले हैं नहीं देखे तो उसको देखेंगे इसके बाद। चलिए भाई डी चेक करेंगे तो बाद वाला घटे पहलू का है ना, 5 के स्क्वायर घटे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 24। फिर इसमें बाद वाला घटे 73 घटे यानी 7 के स्क्वायर यानी 73 घटे कितना 49, घटे तो 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और बच गया कितना ही 6 में से 4 गया 2, 24 सेम है। बीच में भी एक 49 घटे 25, ठीक है 24 आएगा, सही है। यानी कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर 73 एपी में है ना है, इसलिए क्या पद निकालिएगा 5वां 6ठा 7वां, 24 बढ़ रहा है चाहे तो 24 बढ़ा के लिख सकते हो ना, तो निकाल लो। तो A5 निकालेंगे तो a प्लस 4d,
ए का वैल्यू हो गया कितना, एक का स्क्वायर प्लस 4 और डी का वैल्यू हो गया रूट, सॉरी रूट नहीं, ऐसे ही 24 है ना। चलो तो एक का स्क्वायर एक हो गया, 4 चुका 96 हो जाएगा ना, 4 चुका 16 का 6, 4 दूना 8 9, यानी 97 हो गया। फिर है A6, तो A प्लस में कितना 5, डी ए का वैल्यू है एक का स्क्वायर प्लस में 5 और डी का वैल्यू है 24, 120 हो गया बराबर 121 होगा ना, 50 25 यहाँ 25 थोड़े ना 24 ना था, कितना था 24, 0 हो गया, 15 10 2 12 हो गया। चलिए निकालिए, फिर कैसे निकालिएगा, A7 तो A प्लस 6 डी, ए का वैल्यू एक का स्क्वायर प्लस 6 और डी का 24, एक प्लस कितना हो गया 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 2 14, यानी हो गया कितना 125, 125 इधर लिख दीजिए, एपी के 3 9 और कितना कितना है भाई 97, 121, 145, 45 होगा 45, बड़ा लेट बोलता है तो देख कर ला रहा है, तो इतना देर मतलब 144 प्लस 1 125 कैसे हुआ कोई नहीं बोला, जब हमार ध्यान जाता है तब तो उसका ध्यान जाता है, आनर बता घेरा से कहाँ तो उसका ध्यान है, समझ में नहीं आ रहा है, उतार पगला सा तो उसका ध्यान नहीं देता है, बनाते तक में ध्यान नहीं देता है, उतारो। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। एक में क्या करा है, किन निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी में है और क्यों, ठीक है, यानी एपी में है कौन सा से जांचना है आपको, ठीक है। तो पहला 1 नंबर कह रहा है एक के कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया कितना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो पहला कितना है 15 रुपया, अब जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना 8 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कह सकते थे पहला जो शुरुआत जो हो रहा है कितना से हो रहा है 15 से, अब प्रत्येक किलोमीटर के कितना रुपया बढ़ जाएगा, तो ये टू हो जाएगा कितना 8 जोड़िए इसमें कितना हो जाएगा 8 जोड़िए ना 20 3 23 हो जाएगा, फिर 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, फिर 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। सही से निकाले है ना, देख लीजिए एक 15 में 8 जोड़िएगा तो 15 5 20 3 23, फिर 23 में 8 जोड़िएगा तो 31, 31 में 8 जोड़िएगा तो 39 हो जाएगा ना। चलिए तो पद इस तरह से आपको प्राप्त हो गया कि 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया और 39 हो गया। इस तरह से हमको एपी अब हमको क्या करना है, कहाँ भाई इसका नाम नहीं बोल सकता है कि A4 की जगह A3 कर देते, 2 को 3 3 लिख दिए हैं, बुर्बक लेखा बता रहा है। चलो हो गया, अब इसको जांच कीजिए एपी में है कि नहीं, तो एपी में जांचने के लिए क्या करते हैं डी चेक करते हैं, बाद वाला घटे पहलू का, तो कितना होगा भाई 8 आ रहा है, तो इसी पता चला कि 8 8 बढ़े तो होगा ही, लेकिन चेक कर लीजिए 39 घटे 31 है ना, इसलिए 15 23 31 39 कथी है एपी में, अरे यार एपी में है, ठीक है। इसके बाद इसका 2 देखेंगे, उतारिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, 1 का 2, 1 का कितना 2, और कह रहा है कथी इसमें कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना निकाल जाता है 1/4 भाग बाहर निकाल। कहने का मतलब जो है यदि आप सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर मतलब बेलन होता है ना, उसका आयतन भी मानेगा तो प्रत्येक बार जो है उसका शेष भाग का कितना 1/4 जो है आयतन निकालेगा, मतलब हवा बाहर निकालेगा इतना का, ठीक है ना, भी का कितना 1/4 कितना निकालेगा बाहर निकालेगा। तो हम लोग लिखेंगे माना कि, लिखिए सब आदमी लिखिए माना कि, लिखो यार जल्दी सोच ही रहा है, माना कि प्रारंभ में 2 मिनट सर 2 मिनट क्लास रिकॉर्ड हो रहा है,
माना कि प्रारंभ में वायु का आयतन भी है। अनुराग अभी तक कथी कर रहा है रे? ई तो आउट सिस्टम से गेल है लड़का, इतना लेट लिखता है। क्या नाम क्वेश्चन था भाई? एक का दो। माना कि प्रारंभ में कथी बोले थे? प्रारंभ में हाँ मिलन का आयतन न, प्रारंभ में वायु का आयतन भी है। प्रारंभ में वायु का आयतन है भी है। तो A1 कितना हो जाएगा? भी। A2 निकालेंगे तब बोला ना प्रत्येक बार कितना निकाला जाता है भाग? हाँ 1/4। तब भी घटे इसका 1/4 का थी 4, इसका 1/4। ठीक है, भी का मतलब गुना 1/4। तब भी ये है कितना? तब भी 1/4 बोलो या भी/4 बोलो, बात कथी है? से मैं समझ रहा है। अगली बार से नहीं लिखेंगे, ठीक ना? तू चुप रहो कर रहे, रूट का कहाँ से समझ में आ रहा है? मानते हैं कुछ ही। भी एक कम कितना हो गया? भी/4। अब अगली बार डायरेक्ट से भी/4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो देखो, तो 4 भी घटे कितना देख लिखे? 4 भी घटे एगो भी कितना? 3 भी बटा में कितना हो गया? 4 आता है ना भिन्न के, जो भिन्न के घटाओ आए। देखो यहाँ भी घटे भी/4 घटे 1, तो एलसीएम लिखे 4 रहेगा, इसी कटा कितना 4, तो 4 भी हो गया, घटे भी से भी कट गया, सॉरी 4 से 4 कट गया, एक मतलब तो कितना हो गया? भी। 4 गो भी में से एगो भी गया तो कई 3 गो भी बटा में 4, तो हम डायरेक्ट भिन्न बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए कितना निकालेंगे? वो 3, तो क्या आ जाएगा? अब इसका A3 है ना, तो प्रत्येक भाग का कितना निकलता है? शेष 1/4। अब इसका जो है, ठीक है, इसका जो 3 भी बटा में कितना हो गया? 4 हो गया। अब फिर भी बटा में प्रत्येक का ना कितने गया हो? A2, तो भी/4 कितना हो गया? सेम है, कट गया, तो 3 भी घटे भी कितना? 2 भी बटा में 4, 2 भी बटा में 4 हमको ना प्रत्येक का बोला है ना, तो प्रत्येक यानी नहीं, इसका नहीं होगा, प्रत्येक का ना बोला है, यानी जो ले रहे हैं वही लेना पड़ेगा। तो ये लिए ना, तो इसी का कितना निकालना पड़ेगा? 3 भी बटा में कितना है? 4, और इसी का कितना? 1/4, ठीक है। हाँ इस तरह से करना पड़ेगा। कितना हो गया? 3 भी बटा में 4, और यहाँ पे कितना होगा? 3 भी और बटा में कितना? 16। एलसीएम कितना हो गया? 16। तो 4 तिहाई 12 भी कट गया, 3 भी और कितना हो गया? 9 भी बटा में 16, ठीक है। A4 निकालिए, A4 तो कितना? अभी 9 भी बटा में 16 घटे 9 भी बटा में 16 का 1/4, ठीक है। तो गौर से आप देख रहे हैं कि 9 भी बटा में कितना है? 16 है, 10 ना समझना, 16, 9 भी बटा में 16 घटे 9 भी, और यहाँ पे 64, 9 भी बटा में 64, तो कितना हो गया? कैसे 16 लिखा रहा है? 64 एलसीएम होगा, कट गया कितना? 4 मरतबे है ना, तो 4 न का 36, 4 9 36 कट गया, 9 भी 27 भी बटा में 64, 4 काफी है पद, है ना। अब एपी पद इस तरह से क्या निकला? पद निकल गया पहले 3 भी बटा में 4, फिर निकला हुआ पहले तो भी ना माने, पहले भी हो गया, फिर 3 भी बटा में 4, 9 भी बटा में 16 और 27 भी बटा में 64। एपी चेक कीजिएगा तब बात वाला घटे वैल्यू का, है ना। 4 भी घटे 3 भी कितना आ जाएगा? माइनस में भी बटा में 4, इसी तरह से चेक करेगा। 4 भी घटे 3 भी तो माइनस में भी बटा में, एक और चेक कर लीजिए, 27 भी बटा में 64 घटे कितना? 9 भी बटा में 16, इससे मिल जाएगा तो कितना आएगा? 64 कट गया तो कितना हो गया? 27 भी घटे में 4 नंबर 36 भी घटेगा तो कितना? माइनस में 9 भी बटा में कितना? 64। क्या दोनों सेम है? इसलिए कितना? भी 3 भी बटा में 4, 9 भी बटा में 16 है ना, और 27 भी बटा में 64 एपी में नहीं है। उतारिए, ठीक है, एपी में क्या है? नहीं है। चलिए रहने दीजिए, उतारिए इसको।